बात की जाए तो शीश महल बनाना कितना वाजिब था। शीश महल इन्होंने जितने का बनाया, दिल्ली में कम से कम 10 स्कूल बन सकता था भाई साहब। दिल्ली में कम से कम 5 मेडिकल कॉलेज बन सकते थे भाई साहब। कम से कम 4 स्कूल बन सकते थे और दिल्ली के कम से कम 2 लाख से अधिक बच्चों को रोजगार मिल सकता था। लेकिन ये केजरीवाल कितने रुपए का पर्दा लगा लिया, कितना शर्ट रोज रोज बदल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। तो अगर बहुजन बटा तो उनको रोजगार के नाम पर काटा जाएगा, शिक्षा के नाम पर काटा जाएगा, भागीदारी के नाम पर काटा जाएगा, महंगाई के नाम पर काटा जाएगा, महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर काटा जाएगा, किसानों को उनकी आय दुगना करने के नाम पर काटा जाएगा। तो ये अब बहुजनों को समझने का समय आ गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है। एक तरफ भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और अपना प्रत्याशी धीरे धीरे घोषणा करना भी शुरू कर दिया है। तो वहीं पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो आखिर ये खेल किनका बिगड़ने वाला है? एक बात कह रहा हूं भाई साहब, मैं भी गलियों में घूम रहा हूं और देख रहा हूं कि मायावती के भी समर्थक एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद का भी एक्टिव होकर, एग्रेसिव होकर उनके कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। अनुराग ओझा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में तो आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, वहीं पर चंद्रशेखर आजाद, मायावती, तो क्या लग रहा है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद किंग मेकर के तौर पर दिल्ली में साबित होंगे? देखिए, किसी ने लिखा था कि राई ते सब होता है, पर्वत से कछु नहीं। तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनसे मुझे लगता है कि मैं भी दिल्ली में लगातार, आप देख रहे होंगे कि इस बार दिल्ली का जो दलित है, पिछड़ा है, वो समझ चुका है कि वोट किसको देना है। वो इस बार ना 2500 के जुमले में आ रहा है, ना 2100 के जुमले में आ रहा है, ना 400 रुपए के सिलेंडर के जुमले में आ रहा है। वो वाकई में समझ चुका है कि हमारा कल्याण कहां से हो सकता है, जनता का उद्धार कहां से हो सकता है। आप 2500 रुपए अगर चुनाव के 1 महीना दे देते हैं, कई लोगों ने वादा किया, जैसे 2100 रुपए इन्होंने, कांग्रेस ने 2500 का, भाजपा हो सकती है 5000 का करते। नई दिल्ली के जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो तो 1100 रुपए खुलेआम बांट रहे थे। तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन का मतलब होता है बहुसंख्यक। बहुजन में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। देश का 140 करोड़ लोग बहुजन में आता है, जो अपने आप को बहुसंख्यक समझता है। चंद्रशेखर आजाद जी ने अभी जो 5 लोगों का ही बताया कि 5 लोग हमारे दिल्ली में उतरेंगे, और बिल्कुल उतरना चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए। आप बताइए, दिल्ली में 70 सीट है, अगर 5 ही उतार रहे हो, 2 भी विधायक उनका जीत के आएगा, तो मुझे लगता है कि उससे नुकसान अगर किसी का होगा तो आम आदमी पार्टी का होगा। नहीं, एक बात, बड़ी बात आपने कहा है कि जो भी दिल्ली के अंदर सुरक्षित सीट है, जहां पर बहुजन समाज और दलित समाज के लोगों की बहुसंख्यक आबादी है, वो जिसको चाहेंगे उसको विधायक और सरकार बना सकते हैं भाई साहब। क्योंकि आप, हमने त्रिलोकपुरी में गए, किराड़ी में, समाज में, मैं फिर बोलता हूँ कि बहुजन समाज अभी भी समझ नहीं रहा है। अभी भी वो लॉलीपॉप में आ जाता है, झुंझुना में आ जाता है। लेकिन जब तक बहुजन समझेगा कि क्या करना है, क्या करना है, तब तक देर हो जाती है। और मैं इसलिए बार बार अपने बहुजन साथियों से बताता हूँ कि आप उसे चुनिए जो आपके हक की बात करे। आप उसे चुनिए जो आपको राशन न दे, भाषण न दे, जो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए विधानसभा से लेकर संसद भवन तक लड़े। देखिए, अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो वो कहते थे जो सफाई कर्मचारी हैं, दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनको ये कहते थे कि देखो जी, जिस झाड़ू से तुम काम करते हो उसी झाड़ू हमारी पहचान है और हमें वोट दो। और आपने देखा होगा किस तरीके से वाल्मीकि समाज ने वोट भी दिया, लेकिन इस बार नाराज है, इस बार नाराज है। क्योंकि मैंने भी कहा, अनुराग जी, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कहे थे सफाई कर्मियों को पक्की नौकरी देंगे, लेकिन दिया नहीं उन्होंने। आज भी उनका सर एक ठेकेदार होता है जो अपने नीचे 4-6 लोगों को काम करवाता है। आज भी जो हमारा बहुजन समाज है वो सफाई का काम करता है। उनके घर का रोटी कैसे चलता है, साफ सफाई तो करेगा, लेकिन जो सैलरी होती है कितनी कम मिलती है। केजरीवाल जी अगर वाकई में झाड़ू वाले हैं तो झाड़ू वाले की नौकरी काहे नहीं पक्की कर रहे हैं? आप बताइए कि इनकी सरकार आने के बाद में कितने वाल्मीकि समाज की नौकरी को पक्का किया गया। ये कहते हैं कि अगर मैंने स्कूल बनाए हैं तो ही मुझे वोट दो।
मैं अरविंद केजरीवाल जी को खुला चैलेंज करता हूं कि आपने कितना स्कूल बनाया है। अनुराग ओझा अपने डीजल पेट्रोल से अपनी ऑटो करवा के, आपको वैगनार में घूमना है, वैगनार में करा के आप हमको लेकर चलिए। नहीं, सही बात है। कहा कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। पंजाब से सारी सिक्योरिटी बटोर लिए, दिल्ली में जो मिलती है मुख्यमंत्री को सब, इतनी हाई सिक्योरिटी तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी की भी नहीं होगी। ये जब केजरीवाल जी जब मोदी जी पर बात करते हैं, मोदी जी तो एक देश का सेंट्रल की बात हो गई, प्रधानमंत्री जी का विरोध हम लोग भी करते हैं, लेकिन सेंट्रल की बात आती है तो हम लोग केजरीवाल जी का समर्थन भी करते हैं। लेकिन जब राज्य की बात आती है, पर्टिकुलर एक जगह की, तो अगर बात की जाए तो शीश महल बनाना कितना वाजिब था। शीश महल इन्होंने जितने का बनाया, दिल्ली में कम से कम 10 स्कूल बन सकता था भाई साहब, दिल्ली में कम से कम 5 मेडिकल कॉलेज बन सकते थे भाई साहब, कम से कम 4 स्कूल बन सकते थे, और दिल्ली के कम से कम 2 लाख से अधिक बच्चों को रोजगार मिल सकता था। लेकिन ये केजरीवाल कितने रुपए का पर्दा लगा लिया, कितना शर्ट रोज रोज बदल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। तो क्या एक बड़का झूठा, एक छोटका झूठा, झूठ दोनों बोल रहे हैं। तो बहुजन समाज को सोचना चाहिए कि वो जाएगा किसकी ओर। नहीं, क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद सांसद बनने के बाद लगातार लोकसभा में, अगर आप वीडियो देखेंगे चंद्रशेखर आजाद का, नगीना से सांसद जीतने के बाद हर मुद्दे पर, चाहे किसी भी मुद्दे की बात हो, हमेशा लगातार उठा रहे हैं। तो क्या ये बहुजन समाज देख रहा है कि हमारा एक लीडर आ गया है दिल्ली के अंदर, इसको मजबूत करने की जरूरत है? देखिए, बहन जी और चंद्रशेखर में मुझे एक ही छवि लगती है। मैं चंद्रशेखर जी को देखता हूं तो मुझे मायावती जी दिखती है, मायावती जी को दिखता हूं तो चंद्रशेखर जी दिखते हैं। पार्लियामेंट की जब वो वीडियो देखता हूँ तो लगता है कि गठबंधन होकर दिल्ली में कुछ कमाल कर पाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि चंद्रशेखर जी को और मायावती जी को एक में विलय कर लेना चाहिए। अच्छा, गठबंधन करके ही चुनाव लड़ना चाहिए, कि ताकि बहुजन बट ना पाए। क्योंकि बहुजन क्या होता है कि कहता है कि हम इस जाति के हैं, फलाना जाति के हैं, फलाना जाति के हैं, मायावती जी के साथ में जा रहे हैं, फलाना जाति के हैं, फलाना जाति के हैं, चंद्रशेखर भैया के साथ में जा रहे हैं। बटना नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। तो अगर बहुजन बटा तो उनको रोजगार के नाम पर काटा जाएगा, शिक्षा के नाम पर काटा जाएगा, भागीदारी के नाम पर काटा जाएगा, महंगाई के नाम पर काटा जाएगा, महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर काटा जाएगा, किसानों को उनकी आय दोगुना करने के नाम पर काटा जाएगा। तो ये अब बहुजनों को समझने का समय आ गया है। लेकिन एक चीज अनुराग जी देखे होंगे आप, जहां दलित बस्ती आपको दिखेगी वहां शराब की भट्टी खोल दिया जाएगा। हाँ। जहां आपको मुस्लिम बस्ती दिखेगी वहां थाना खोल दिया जाएगा। ये नहीं लग रहा कि आपको साजिश के तहत इनको पीछे ढकेला जा रहा है? बिल्कुल, ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पढ़ लिख के आगे ना जाए, सिर्फ दारू पिए। मुसलमान, मैं बार बार बोलता हूँ आज के नए में नहीं, कि दाढ़ी और टोपी देख लिया, वो एक आदमी है ना इन्हीं की पार्टी का जो कपड़ा से पहचान लेता है भाजपा का, तो इसीलिए थाने खोले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हर गली हर मोहल्ले में थाना खुलवा दीजिए, हम लोगों को कोनो दिक्कत नहीं है। मुसलमान अपराधी नहीं है, हिंदू अपराधी नहीं है, दलित अपराधी नहीं है, लेकिन ठेका आप गली गली में खोल रहे हैं, ये अपराध है। युवाओं के भविष्य को आप ठेके में गिरा रहे हैं। हमारा भविष्य है कि पार्लियामेंट की ओर जाया जाए, और हमको दारू के ठेके की ओर मोड़ा जा रहा है। ये गलत है या सही है? आपने देखा होगा जिस बच्चों को पाठशाला में जाना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल जी ने एक के साथ एक फ्री करके उनको मधुशाला की ओर भेज दिया। आप देखे होंगे चंद्रशेखर आजाद भी मंडावली पहुंचे थे, किराड़ी पहुंचे थे, वहां भी रोड शो किया, जनसभा किया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, ये भी लगातार दिल्ली में बने हुए हैं। आपने देखा किराड़ी में, मंडावली में, तमाम उनका भी रैली चल रही है। तो लग रहा है कि खेल बिगड़ने जा रहा आम आदमी पार्टी का। देखिए, मैं बता तो रहा हूँ कि बहुजन समाज अगर लड़ाई में जोरदार हो गया, वैसे अभी इनका 40% है, 40%, मैं नहीं कहूंगा कि 100% ये लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि सच दिखाना हम लोगों का काम है। अगर ये लोग 20% और एक्टिव हो जाएं, 20%, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जो दलितों के नाम पर राजनीति करके आगे बढ़ने का काम कर रही है, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं, लेकिन एक बात है, मायावती जी भी चुनाव लड़ रही है मजबूती से, चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को तो हारना तय है। क्योंकि जो वोट आज चंद्रशेखर आजाद पा रहे हैं दिल्ली में, देखिए बहन मायावती जी पा रही है, वो तो आम आदमी पार्टी का वोट। सर मैं आपको बता दूं, दिल्ली में वोट किसका ज्यादा है? बहुजन समाज और मुसलमान, बरोबर। मुसलमान किसको वोट देता है? आम आदमी पार्टी को। बहुजन समाज अभी तक किसको वोट दे रहा था? आम आदमी पार्टी को। बहुजन समाज को बहुजन समाज का नेता मिला तो आम आदमी पार्टी को टिकट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सही बात है। हाँ, आपने सही बात कहा कि जो मुस्लिम समाज थे, आप ओखला विधानसभा के ले लीजिए, सीलमपुर ले लीजिए, बल्ली मरान के लिए, सब जगह मुसलमान प्रत्याशी आम आदमी पार्टी जीते हैं। जहाँ मुस्लिम आबादी है, जहां से बहुजन समाज का सुरक्षित सीट है, वहां से भी आम आदमी पार्टी जीती है, और दोनों जगह उनका नेता मिलने जा रहा है।
तो इस बार तो आम आदमी पार्टी का खटिया खड़ा हो जाएगा। हाँ, लेकिन बहुजन समाज समझेगा तब। हाँ, सही बात है। क्योंकि बाबा साहब रात रात जागते थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप रात रात जागते क्यों, तो उन्होंने कहा मेरा समाज सोया हुआ है। आज भी चंद्रशेखर रावण जी और बहन जी दोनों रात रात जाग के काम करते हैं, लेकिन आज भी बहुजन समाज सो रहा है। अब बहुजन समाज को ही तय करना पड़ेगा कि अगर आपके सेफ जोन में बहन जी और भाई साहब नहीं जीतते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सही बात है, क्योंकि वाल्मीकि समाज और बहुजन समाज जिधर जाता है, मुस्लिम समाज जिधर जाता है, दिल्ली में उसी की सरकार बनती है। शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी तो यही बहुजन समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। आज वही बहुजन समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस को छोड़ दिया, आम आदमी आज सरकार बन गई। तो अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की आखिरी ख्वाहिश है कि मुख्यमंत्री अब नहीं बनेंगे। हाँ, मतलब अब जो गांव के भाषा में कहा जाए कि सुख भोगई के अंतिम समय चलत है। और बाकी रावण भी को जो गुमान था, रावण ने भी मरते मरते भी कहा था कि राम को दौड़ा के मारूंगा। अंत में क्या हुआ कि हमारे भगवान राम ने एक ही बाण प्राण हर लीना। और फिर ऐसे ही केजरीवाल को है कि अभी तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, चुनाव के बाद में परमानेंट मुख्यमंत्री यानी मैं बनूंगा। तो जनता इनके अहंकार को समझ चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।